हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं, आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है। आज का ये क्लास देखने के बाद आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स लाओगे। आप पूरा पेपर का धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाला है। ठीक है, अगर आपने पूरी किताब में से केवल 20 टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, केवल और केवल 20 टॉपिक, तो आप लोग हिंदी में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, साथ में ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं और पीडीएफ भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, आप लोग बस आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूं, डेली आप लोगों के लिए क्लास आने वाला है। आज मैं आप लोगों को हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर आपका साइंस, आपका जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ सबका आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट। इस वीडियो का लाइक का टारगेट बहुत कम है, केवल और केवल 200 लाइक। जल्दी से आप लोग केवल और केवल 200 लाइक पहुंचा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए आज मैं आप लोगों को जो हिंदी का क्लास 12, जितने भी बच्चे क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, बस टेंशन छोड़ दो, आज आप लोगों को बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम का वायरल टॉपिक बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 20 टॉपिक तैयार कर लेना, पूरी किताब में से बस 20 टॉपिक बताने वाले हैं। ठीक है, आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो, निबंध हो, जीवन परिचय हो, साहित्यिक परिचय हो, सब कुछ यहीं से छपेगा। 100 में 100 नंबर पक्का आप लोग करके आओ। पूरा पेपर 100 में 100 नंबर के क्या हो, 2027 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा आपके कौन कौन से टॉपिक है जो 2027 बोर्ड में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2027 में अगर आपको 95 की गारंटी है, अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया, बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, एंड पूरी बुक का निचोड़ है। अगर आप पूरी बुक में देखोगे, बस यही टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। आप जाके बहुत सारा आप ढूंढ लो, आपको यही इतना टॉपिक मिलेगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना आपको पढ़ के जाना है, 95% पक्का आएगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक टॉपिक को समझाने वाला हूं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, सारा नोट कर लेना। से आप लोग बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको हिंदी का पेपर दिया जाएगा, हिंदी का पेपर। अब इसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न, वो भी 10 अंक का देखने को मिलेगा, 10 अंक का। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल सही करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पहला खंड का जो रहेगा, सबसे पहले आपके पेपर में खंड का रहेगा। अब खंड का आपका 50 अंक का रहेगा, ध्यान से समझो, खंड का 50 अंक का, और ऐसे ही खंड का 50 अंक का, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा क्लास 12 हिंदी का। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला टॉपिक हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 10 अंक का आएगा। अब इसमें आपका दो चीजें आएंगी। पहला, हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास 5 नंबर का आएगा, मतलब गद्य खंड से ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है देख लो। आपको शुक्लयुग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग विधाएं, शुक्लोत्तर युग विधाएं, कुछ निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी, आलोचना के कुछ रचनाएं पढ़ लेना। बस आपका ये 5 अंक बिल्कुल से पक्का हो गया। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैंने आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू का पीडीएफ बनाया है, जिसमें गद्य का और 50 एमसीक्यू पद्य का सारा दे देंगे। ठीक है, ये 5 अंक आपका पक्का हो गया। अब आगे आ जाओ, काव्य का इतिहास, ये भी 5 अंक का आएगा। जैसे गद्य का इतिहास आता है, वैसे काव्य का भी इतिहास आएगा। बस आप लोग ऐसे ही सारा सब्जेक्ट को समझाएंगे, बिल्कुल रापचिक स्टाइल में। देखो इसमें आधुनिक काल है, भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी, प्रगतवादी, नई कविता, बस इतना पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें भी आपको कुछ विधा वगैरह पढ़ लेना है, बस आपका हो गया। तो आपका देखो सबसे पहले आपका 5 अंक आएगा गद्य से और 5 ही अंक आएगा पद्य से। टोटल आपको 10 नंबर का, 10 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जो एमसीक्यू है। ठीक है, अब इसका मैंने आप लोगों के लिए 100 एमसीक्यू का पीडीएफ तैयार किया है, 100 एमसीक्यू का पीडीएफ। सभी बच्चे को ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, पहले आप समझ लो मैं कौन कौन सा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लो, फिर हम लोग एक एक चीजों को समझेंगे। तो आपको गद्य और पद्य टोटल 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर टॉपिक, हिंदी गद्य का जो गद्यांश है 2027 पेपर के लिए, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है वो 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर। और 10 नंबर अगर आप लोगों को पक्का करना है तो कुछ नहीं, बस 3 चैप्टर तैयार कर लो। अगर आप लोगों ने 3 चैप्टर तैयार कर लिया, 3 चैप्टर, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बस आप लोगों को 3 चैप्टर अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया मेरे प्यारे लाडलों, तो आप लोगों का जो आपका गद्यांश है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक बताया। पहला आपका राष्ट्र का स्वरूप, इसको कर लेना राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है,
राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। दूसरा अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ये 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आता है और आपका 10 में 10 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक का क्लास नहीं देखा हो तो देख लेना, वीडियो के लास्ट में लगा देंगे या फिर आप प्ले लिस्ट में देख लेना। आप लोग ये चुटकियों में कर दोगे, बस 2 मिनट में आप कर दोगे गद्यांश पद्यांश। 2 मिनट में बच्चा, 2 मिनट में आप कर दोगे, कोई सा भी गद्यांश पद्यांश आ जाए। तो ये 3 चैप्टर, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया 2027 पेपर के लिए आपका गद्यांश का चैप्टर बिल्कुल से खत्म है, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ लूं, फिर पद्यांश हमारा आता है, ध्यान से समझो। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आता है वैसे आपका पद्यांश भी आता है। गद्यांश पद्यांश भाई भाई है। आप कह रहे हैं अगर आप 10 नंबर के आओगे तो हम भी 10 नंबर के आएंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। तो अब आपका आता है पद्यांश, ये भी 10 ही अंक का आता है। बस आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है बहुत ध्यान से समझना। गद्यांश पद्यांश अगर आपने पढ़ लिया, एक तो गद्यांश जो मैं चैप्टर बताऊंगा वहीं से आएगा, एक पद्यांश, तो आप समझो आपका 20 अंक पक्का हो जाएगा। 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और ये 20 नंबर कोई छोटी बात नहीं है, हिंदी में 20 नंबर आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। 4% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक पवन दूतिका तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारा पद्यांश आता है। फिर आपका गीत महादेवी वर्मा जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। कई का अनुताप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से तैयार कर लो। जितना मैं आपको बता रहा हूं बस तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। फिर नौका बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा और मनु। अगर आपने इतना चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो मैं कहता हूं कि पद्यांश का दम नहीं किससे बाहर आ जाए। बस आप पद्यांश में इतना चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब गद्यांश में आपको 3 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, पद्यांश में आप लोगों ने 1 2 3 4 5, बस आपने इतना अगर कंप्लीट कर लिया 20 अंक आपने अपना पक्का कर लिया। 20 अंक, और 20 अंक भैया बहुत होता है, ठीक है। जितना मैं टॉपिक बता रहा हूं ये कंप्लीट कर लो सभी स्टूडेंट, हिंदी में अगर आपको टॉपर बनना है। अब हमारा आता है चौथा नंबर टॉपिक, लेखक का साहित्यिक परिचय, जो कि 5 अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। ऐसे मैं सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा, इंग्लिश का, आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, सबका। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से तैयार कर लो। वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। एंड फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हर साल आता है बच्चा, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। अगर आपने ये 3 तैयार कर लिया, ये 3 अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आपका समझो 5 नंबर फिक्स है, आपका ये 5 नंबर पक्का है साहित्यिक परिचय का। अब साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है वो भी एक क्लास आएगा बहुत जल्द, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, सारी क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर। अगला टॉपिक 5वां नंबर देख लो, कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का साहित्यिक परिचय भी हमारा 5 ही अंक का आता है, मतलब 5 नंबर का। जैसे लेखक का आता है वैसे कवि का भी आता है, ठीक है। अब इसमें भी आपको 3 तैयार कर लेना, जैसे लेखक में 3 तैयार करना है वैसे कवि में भी। एक मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लो, ठीक है। एक आप लोगों को तैयार करना जयशंकर प्रसाद जी का, और एक आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का, ठीक है। देखो आप लोगों को ये 6 अगर आपने तैयार कर लिया तो 10 में 10 अंक, मतलब 3 कवि का, 3 लेखक का, तो आपका जो साहित्यिक परिचय है वो वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साहित्यिक परिचय, ठीक है। बस अगर आपने 6 तैयार कर लिया, 3 कवि 3 लेखक का, तो आपको साहित्यिक परिचय में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, बस, ठीक है। ये 5 टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। 6वां नंबर टॉपिक देखो, 6 नंबर टॉपिक आपका कहानी आता है 5 नंबर का। अब मैं आपको बता दूं, केवल आपको ज्यादा नहीं 3 कहानी पढ़ना है। कोई टीचर कह रहा है इतना कहानी 4-5 नहीं, आपको बस जितना बता रहे उतना पढ़ो। 3 कहानी में से 2 कहानी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। पंचलाइट बहादुर ध्रुव यात्रा, इसमें से 2 जो है हर साल आता है, 2 हर साल आता है। अगर आपने 3 में से 2 ही पढ़ लिया तो भी बहुत है। अगर आप पंचलाइट मुनरी गुलरी काकी वाला पढ़ रहे नहीं हो ना, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा बिल्कुल हलवा की तरह, ठीक है। एंड बहादुर कहानी, एक जो बच्चा था जो बहादुर था उसके बारे में, एक ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी आपको पढ़ना है। आपका ये 5 अंक बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6वां नंबर टॉपिक है। एक एक टॉपिक को आप लिख लो, एक कॉपी बना लो भैया हिंदी का। ये टॉपिक आप लिख लो, आप कॉपी बना लो, टॉपिक लिख लो, और टॉपिक लिखने के बाद एक एक को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग लिख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आता है 7वां नंबर टॉपिक, जो कि है खंड काव्य, जो कि आपका 5 अंक का आता है। अब खंड काव्य जो होता है बच्चा, खंड काव्य सभी को पता होता है, ये हर जिले में अलग अलग होता है,
हर जिले में अलग होता है, हर जिले में अलग होता है। तो इसके लिए आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, आप किस जिले से हो आप कमेंट कर दो, तब मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। जैसे आपका एक मुक्तक का खंड काव्य आता है, एक आलोक वृत्त, एक सत्य की जीत, एक त्यागपति, एक रसिम रथी, एक श्रवण कुमार, इसमें से कोई एक ही करना है। ठीक है, आप लोगों को इसमें से 6 में से कोई एक खंड काव्य करना है, क्योंकि आपके जिले में जो हर साल आता है वो आप कमेंट करना, जिले का नाम मैं बता दूंगा, या आपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना वो भी बता देंगे, या आप जाके क्वेश्चन बैंक में देख लेना, या फिर जो नया सिलेबस आया है 12th का वो भी आप लोगों में लिखा हुआ है। तो ये 7 टॉपिक हो गए। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर टॉपिक। अब हमारा जो दूसरा खंड स्टार्ट हुआ है, खंड खा, ये आपका 50 अंक का रहेगा पूरा, क्योंकि आपका हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। ठीक है, अब दोनों खंड आपको करना है, एक खंड तो आप लोगों ने देख लिया, अब दूसरा खंड ये है कि इसमें सबसे पहला 8वां टॉपिक संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश जो रहेगा वो 7 अंक का रहेगा, प्लस पद्यांश जो होगा 7 अंक का, टोटल 14 अंक आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि गद्यांश और पद्यांश मिला के 14 नंबर मिल जाएगा, और 14 नंबर के लिए बस आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर, सोचो आप लोगों के हर साल बोर्ड एग्जाम में पद्यांश यही से आ जाता है, सुभाष रत्नान से, हर साल भैया सुभाष रत्नान से 7 नंबर का पद्यांश फिक्स होता है। और इतना अगर तैयार कर, जातक कथा, संस्कृत भाषा में महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, सुभाष रत्नानी, इतना तैयार कर लिया तो यहां आपका 14 में 14 नंबर आपका पक्का है भैया, क्योंकि आप लोगों का इसी में से गद्यांश पद्यांश आएगा। अभी से जाके पढ़ना शुरू कर दो, एक एक चैप्टर 2-2 दिन में, तो आपका कंप्लीट हो जाए। जातक कथा, आप क्वेश्चन बैंक ले लो, पुराना क्वेश्चन बैंक सब सेम ही होता है, आपकी बार भी सेम ही आएगा। आप जातक कथा का इंपॉर्टेंट, संस्कृत भाषा में महत्वम का इंपॉर्टेंट, महामना वाल्मीकि और इसका सबका इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, 5-5, 10-10 गद्यांश और पद्यांश, फिर आप पढ़ना शुरू कर दो बस। ठीक है, 14 नंबर ये हो जाएगा। फिर आता है व्याकरण बच्चा। व्याकरण, व्याकरण में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्याकरण। देखो इसमें हमारा 10 नंबर टॉपिक है, 2 नंबर का आएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये जितने भी व्याकरण के हैं इनके मैं आपको टॉप 15 बताऊंगा, ज्यादा नहीं, टॉप 15 बताऊंगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 100% आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको टॉप 5 से 6 अपठित गद्यांश 5 अंक का आता है वो बता देंगे। शब्द युग्म टॉप 15 बता देंगे, ये भी आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। शब्द अर्थ 2 आपका फिक्स करा देंगे, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आपका 2 अंक फिक्स करा देंगे। ये सब 2-2 नंबर का है। वाक्य संशोधन आपका 2 आता है, ये भी 2 अंक मैं आपका फिक्स करा दूंगा, केवल टॉप 15 बता के, और आएगा भी नहीं उससे बाहर। बस आपको हमारे साथ पढ़ाई करना है। मैं आपके लिए डेली क्लास लाने वाला हूं। जितने बच्चे नए हैं सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे, और शेयर कर दो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो ना, मम्मी पापा से, तो आज इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को अगर बता दूं तो मुझे आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल से कुछ नहीं मिलता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को हमने पढ़ाने का वादा किया है, तो सब कुछ पढ़ाएंगे। ये 15 टॉपिक नोट कर लो। 16 नंबर टॉपिक पे आते हैं। 16 नंबर टॉपिक हमारा है रस। रस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 2 नंबर पक्का हो जाएगा, बस 3, 10, 4, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस। अगर 3 ही पढ़ लेते हो फिर भी आपका 2 अंक ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना रस पढ़ लो, 4 जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे आ जाओ, 17 नंबर टॉपिक छंद। छंद में 2 नंबर अगर पक्का करना है तो आप लोगों को पढ़ना है दोहा, सोरठा, चौपाई। ये भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने दोहा पढ़ लिया, सोरठा, चौपाई। ठीक है, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। डेली आप लोग ये अभी हिंदी का टॉपिक देख लो, इंग्लिश का भी जल्द आएगा, सभी बच्चे इंतजार करो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। अलंकार 2 अंक पक्का हो जाएगा। देखो इसमें हमारा है रूपक अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास, 5 अलंकार पढ़ना है और 2 अंक आपका पक्का। और ये सब बहुत आसान है। रूपक अलंकार जिसमें तुलना किया जाता है, मतलब रूपी बता दिया जाए। उत्प्रेक्षा मतलब जिसमें मनोमानव जन जाने की संभावना किया जाता है। यमक का मतलब होता है जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। उपमा का मतलब होता है जिसमें तुलना किया जाता है एक दूसरे का। अनुप्रास का मतलब होता है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। बस बहुत आसान है। 18 टॉपिक आप लोग देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर टॉपिक। 19 नंबर टॉपिक आता है पत्र लेखन। ये हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। बस बहुत ध्यान से समझो, जो जो पत्र बता रहा हूं बस तैयार कर लो। देखो इसमें आप लोगों का है बच्चा नियुक्ति आवेदन पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए पत्र, एंड सफाई है तो आपके नगर या आपके क्षेत्र या फिर आपका कोई भी हो,
आपका शहर हो, ठीक है, वहां भैया क्या है, बहुत ज्यादा गंदगी है। अब गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया उससे बहुत ज्यादा बीमारी होता है, डेंगू वगैरह। तो इसलिए हमें एक सफाई पर पत्र लिखना है, ठीक है। कभी कभी बिजली समस्या भी आ जाता है, तो मतलब आप एक, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मेट का मतलब होता है कोई सा भी पत्र आ जाए, एक ट्रिक से आप दुनिया का कोई सा भी पत्र आ जाए आप लिख दोगे उस ट्रिक से। निबंध का ऐसा ट्रिक बता देंगे कि दुनिया का कोई सा भी निबंध आ जाए आप उस ट्रिक से लिख दोगे, मतलब ऐसा ट्रिक बता देंगे, कॉमन ट्रिक, ऐसा हर चीज का, लेटर का, ठीक है, आर्टिकल का, सबका ट्रिक है हमारे पास। न्यूमेरिकल लगाने का ऐसा ट्रिक बता देंगे, मतलब हर सब्जेक्ट का हमारे पास ट्रिक है। बस आप लोग ध्यान से हमारे साथ पढ़ाई करो 12th में। देखो अगला निबंध, लास्ट नंबर है 20 नंबर टॉपिक निबंध, और ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का, 9 नंबर। अब 9 नंबर में आपको क्या है, पहला आपको पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, बहुत बार आया हुआ है, जाके अपने बड़े भैया या जो 12th पास कर चुके हैं पूछ लेना। भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या साहब, भारत में जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद समस्या और समाधान, ठीक है, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका बिल्कुल से ये आपका 9 अंक पक्का हो जाएगा, 9 अंक आपका पक्का हो जाएगा। बस ये 5 निबंध पढ़ लो, ठीक है। ये हमारा है आज का हमारा हिंदी का 20 वायरल टॉपिक, 20 महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक आपका भैया हिंदी में 95 दिलाएगा, 95 दिलाएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि सर अब हमें ऐसे ही और सब्जेक्ट की क्लास कब मिलेगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, डेली क्लास देंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पीडीएफ के लिए बहुत एक छोटा सा काम करना है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने लाया है क्रैश कोर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने लाया है क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ, नोट्स, क्लास अपडेट, गेस्ट पेपर, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ वहां मिलता है। आप लोगों के लिए मैंने लाया है क्रैश कोर्स, आप सभी बच्चे ज्वाइन करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। इसकी फीस मैंने बहुत कम रखा है, केवल और केवल 299 पूरे साल का फीस है। अब मैंने इतना फीस क्यों रखा है बता दें, क्योंकि मैं आप लोगों को जिस चैनल पे पढ़ा रहा हूं ना, मतलब एग्जाम टॉपर पे, इस पे अभी मुझे महीने का 1 रुपया भी नहीं मिलता, मतलब पूरे महीने में $1 बना है, मतलब 90 रुपए। और हमें ये जो है ना इस घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, ठीक है, और भी बहुत सारा खर्चा है आने जाने का। तो प्लीज आप लोगों को मैं पढ़ाई से मतलब पढ़ाई करा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, ठीक है। 299 फीस है, सभी बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, आपका तैयारी 95% की तरह करा देंगे क्रैश कोर्स में, ठीक है। अभी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको डायरेक्ट क्यूआर भेज दूंगा, उस पर पेमेंट करोगे आपका ज्वाइन हो जाएगा। 99 18 86 31 96, आप इस पे हमें कॉल या व्हाट्सएप अभी तुरंत कर लो और मैं आप लोगों को तुरंत ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का क्लास आपको मिलेगा यूट्यूब पे डेली, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। तो ये हिंदी के 20 टॉपिक सभी बच्चे नोट कर लो, ये पीडीएफ आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, और जितने बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।